तब तक आइए MSCI इंडेक्स में हो रहे हैं बदलाव। रिव्यू का हो चुका है ऐलान, कौन कौन से शेयर होंगे शामिल, कहां कहां कितना निवेश आने की है संभावनाएं, डिटेल्स लेकर तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए। तो अनिल जी, ये बदलाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन ये इफेक्टिव होगा 30 नवंबर से। 30 नवंबर? हाँ, 30 नवंबर से इफेक्टिव होने वाला है। और उसके चलते भारतीय मार्केट में करीब $150 करोड़ यानी कि 12,500 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लोज आ सकते हैं। 12,500 करोड़ रुपए आएंगे FIs के? आर यू श्योर, कॉन्फिडेंट? लॉक किया जाए? 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास के इनफ्लोज। वेरी नाइस, बढ़िया आंकड़ा है सर। वरुण कहाँ थे इतने दिन आप? बढ़िया खबर सुन रहे हैं। नहीं, यहाँ था, रिपोर्ट आ जाइए रिपोर्ट वामा के तरफ से। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कोट किया इसको। कहाँ जाएंगे? यही MSCI यही लेंगे, ये सब लेंगे। चलो, जिन जिन लोगों को बड़े दुखी की दिग्गजों में खरीदारी नहीं हो रही, वो भी आ जाएंगे, मौका मिल जाएगा। बताइए। तो ये है, और जो ये ग्लोबल इंडेक्स है बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 शेयर जो है उनको शामिल किया गया और किसी को भी बाहर नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारत की कुल स्टॉक्स की संख्या करीब 131 हो गई है, और साथ ही साथ जो वेटेज है पहले 15.9% था, अब ये बढ़ के 16.3% के आसपास हो चुका है। इनफैक्ट वेट के लिहाज से देखेंगे तो MSCI का जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स, उसमें भारत का वेट अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। और पिछले 3 साल में अगर मानेंगे तो इमर्जिंग मार्केट्स में जो भारत का वेट है वो ऑलरेडी दोगुना हो चुका है। इस तरह का इंक्लूजन भारतीय स्टॉक्स ने देखा है। तो MSCI ग्लोबल इंडेक्स, जिसको इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स भी कहते हैं, उसमें सबसे पहला स्टॉक जिसमें सबसे ज्यादा इनफ्लोज आ सकते हैं वो है इंडसइंड बैंक का। ऑलमोस्ट 2,900 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज जो है इस स्टॉक में आ सकते हैं। दूसरा सरप्राइजिंग नाम वो सुजलॉन का है, जहां पे इंक्लूजन के चलते माना जा रहा है कि करीब 2,400 करोड़ के आसपास के इनफ्लो आएंगे। तीसरा परसिस्टेंट सिस्टम है। चौथा स्टॉक जो ऐड किया गया है, अभी सिद्धार्थ जी ने आपको बताया, APL अपोलो ट्यूब्स, यहाँ पे 1900 करोड़ के आसपास के इनफ्लो आएंगे। पॉलीकैब, मैक्रोटेप डेवलपर, पेटीएम, टाटा कम्युनिकेशन, याद रखिएगा हमने आपको लगातार बताया था कि ये स्टॉक MSCI में आएगा और आ चुका है। अभी भी करीब 1300 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लोज का अनुमान है। और साथ ही साथ टाटा मोटर्स ए शेयर यानी कि DVR को भी शामिल किया गया है, जहां 1500 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज आएंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके वेटेज में बदलाव किया गया है, और ये भी इंटरेस्टिंग नाम है जोमेटो। इसका वेट बढ़ाया गया है, जिसके चलते करीब 600 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज इसमें आएंगे। HCL, जियो फाइनेंस, वेदांता, PFC, REC और कोलगेट जैसे स्टॉक्स है, जहां पे करीब 150 से 400 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लोज आ सकते हैं। वेट रिडक्शन में काफी सारे स्टॉक्स है, लिस्ट लंबी है। मैं आपको 3 दिग्गज ऐसे बताता हूं जहां पे 1000 करोड़ से ज्यादा के आउटफ्लोज आ सकते हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है करीब 1600 करोड़, ICICI बैंक 1100 करोड़ और इन्फोसिस करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास के आउटफ्लोज हो सकते हैं, क्योंकि इनका वेट थोड़ा बहुत घटा है। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो 42 स्टॉक्स है जिनको ऐड किया गया है, 19 स्टॉक्स है जिनको निकाला गया है। लिस्ट काफी लंबी है, इसके लिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैंने आपको सूची बता दी है कि कितने निकाले और कितने बाहर किए गए हैं। लेकिन याद रखिएगा 30 नवंबर ये डेट है, और $150 करोड़ के आसपास